वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर पे। तो एक प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए तैयार करके लाया हूँ। जीके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास बात है कि इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जो जीके एसएसबी के द्वारा पूछे गए हैं लास्ट 2 सालों के अंदर। 2 सालों के अंदर अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं, पुरानी बात नहीं करूँगा, लेटेस्ट ही बात करूँगा। जो 2 साल में पिछले एग्ज़ाम हुए उनमें से जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने उसको कलेक्ट करके आपके साथ लाया हूँ। और सबसे बड़ी बात कि उनकी एक्सप्लेनेशन, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैं आज लेकर आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो थर्ड जनरेशन में कौन सी डिवाइस यूज हुई ट्रांजिस्टर की जगह? आपको पता है ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में था, थर्ड में इसकी जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज यूज़ होने लग गए थे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि थर्ड जनरेशन में कौन सी डिवाइस यूज़ होती है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अल्ट्रा लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होते थे। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, स्पीड आप साथ साथ में याद रख लो। कंप्यूटर की स्पीड, फर्स्ट जनरेशन की जो स्पीड थी वो माइक्रो सेकंड्स में, सेकंड माइक्रो सेकंड्स, ओके। सेकंड के बाद थर्ड नैनो सेकंड, देन पिको सेकंड एंड देन फेंटो सेकंड। तो आपको ये इस तरह से याद रखनी है स्पीड को, माइक्रो नैनो पिको फेंटो, माइक्रो नैनो पिको फेंटो, ओके। और इसके साथ ये भी पॉइंट कुछ याद रखने चाहिए आपको, ये है कि वैक्यूम ट्यूब जो है 1906 में डेवलप की गई थी, जिसका कोई भी साइंटिस्ट का प्रूफ नहीं है किसने की थी। तो मैग्नेटिक ड्रम जो है एंड मेमोरी, एज ए मेमोरी यूज़ हुई थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर। तो मशीन लैंग्वेज जो है फर्स्ट जनरेशन में यूज़, मैं फर्स्ट जनरेशन की कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। वैक्यूम ट्यूब जो यूज़ हुआ था, मैग्नेटिक ड्रम एज ए मेमोरी यूज़ हुई थी, और मशीन लैंग्वेज जो है फर्स्ट जनरेशन में यूज़ थी। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आए थे जो बेल लेबॉर्ट्री के द्वारा डिस्कवर किए गए थे, और मैग्नेटिक टेप्स जो है मेमोरी यूनिट की तरह यूज़ हुई थी, लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई थी, ठीक है। पांचवी जनरेशन का शार्ट में मैं लाया हूँ, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हुए थे जो किल्बी एंड नॉइस ने डेवलप किए थे। और फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आई सी नहीं है यहाँ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, जो इंटेल 4004 जो है ये सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। इंटेल 4004 सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था। तो ये किसने डेवलप किया था? टेड होफ एंड टीम ने, ओके, टेड होफ एंड टीम। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसने दिया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट जो है जॉन मैककार्थी ने दिया था। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ओनली एन इनपुट डिवाइस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, जो माइग्रेंट का एग्जाम हुआ था, माइग्रेंट जो कश्मीरी माइग्रेंट्स की जॉब बजाई थी उनमें जो एग्जाम हुआ था उस पर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ओनली इनपुट डिवाइस। आपको बताना है कि मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, यूएसबी ड्राइव एज बोथ इनपुट आउटपुट की तरह एक्ट करती है, और कीबोर्ड इज द ओनली इनपुट डिवाइस, ठीक है। ओनली इनपुट डिवाइस पूछा गया है, तो कीबोर्ड इज ए ओनली इनपुट डिवाइस। इसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस आपको याद रखने चाहिए। यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बार। तो ये सारी इनपुट डिवाइस हैं। 10 इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस आपके सामने मैं लाया हूँ, तो ये आप देख सकते हो, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बार, स्कैनर, ग्राफिक टेबलेट, माइक्रोफोन, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ओके। इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस भी आप कुछ देख सकते हैं यहाँ पर मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर स्पीकर, प्रोजेक्टर, जीपीएस, ठीक है। तो ये साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सारी आउटपुट डिवाइसेस में कैटेगरी में आती हैं। इसके बाद क्वेश्चन 3 पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन एक्ट एज बोथ द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो आपके लिए मैं लाया हूँ यहाँ पर इनपुट और एक्ट एंड बोथ आउटपुट। तो कौन सी ऐसी डिवाइस है जो दोनों की तरह एक्ट करते हैं? ये है यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं, प्रोजेक्टर आउटपुट है, माइक्रोफोन इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव इट एक्ट एज अ बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो ये आपको मैं बता ही देता हूँ, इनपुट एंड आउटपुट जो दोनों की तरह एक्ट करती हैं वो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर मॉडेम, ये भी बहुत कैटेगरी में आता है, नेटवर्क कार्ड, टच स्क्रीन, फैक्स, ऑडियो कार्ड, साउंड कार्ड, यूएसबी ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। तो ये आपको एग्जांपल याद रखनी है जो बोथ कैटेगरी में आता है, एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें जल्दी से, द डैश की इज यूज टू प्रिंट अ वर्ड डॉक्यूमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो प्रिंट के लिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस पी यूज होता है प्रिंट के लिए, एस सेव के लिए, आई इटैलिक के लिए, वी पेस्ट के लिए यूज होता है। तो ये आपको याद है, प्रिंट फॉर पी।
क्वेश्चन 5 ये भी पूछा गया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको बता दूं ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बारडा भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड भी। तो ये जो मुजावे है तो ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें आपको क्या याद रखना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से। तो कुछ पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो आपको बता दूँ, एंड्रॉयड आ गया, सिमियन आ गया, iOS आ गया, ब्लैकबेरी, विंडो मोबाइल, बाडो ऑपरेटिंग सिस्टम, हारमोनी ऑपरेटिंग सिस्टम, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, ओके। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद क्वेश्चन 6 की बात करें, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ। तो वेबसाइट क्या है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। तो आपने कुछ और डेफिनेशन सुनी होगी वेबसाइट की, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वेबसाइट को हम कह सकते हैं इज़ अ कलेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक फाइल्स, ऑडियो, वीडियो, एक्सेट्रा। ये भी एक डेफिनेशन है वेबसाइट की। और दूसरी डेफिनेशन में हम कह सकते हैं वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वेब पेजेस HTML लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। तो इट इज़ रिलेटेड टू द कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय कॉमन डोमेन नेम पब्लिश्ड ऑन एट लीस्ट वन वेब सर्वर। तो ये दोनों डेफिनेशन आप वेब साइट की याद रख सकते हैं, ओके। क्वेश्चन ये पूछे गए हैं सभी के सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 2 साल के अंदर अंदर ये केसेस भी ने पूछे हैं। तो डैश यूज्ड पैकेट स्विचिंग टू अलो मल्टीपल कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ऑन सिंगल नेटवर्क। तो सबसे पहले किसने यूज़ किया था ऐसा प्रोसेस जो पॉकेट स्विचिंग का, तो ये किया था ARPANET ने, ठीक है। तो ARPANET आप सबने सुना ही होगा, तो मैं थोड़ा सा बता दूँ। इंटरनेट आप पढ़ा होगा, इंटरनेट में आपने फर्स्ट नेटवर्क के बारे में सुना। सबसे पहला जो नेटवर्क था उसको ही ARPANET कहा जाता था। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो 1969 में आया था। विंट कर्व जो है, जो फादर ऑफ इंटरनेट है, इसी ने ये डेवलप किया था। तो ये आपने याद रखना है। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आपको बता दूं मैं, ये तीनों वेब ब्राउज़र्स हैं। इंटेल कोर इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र, ओके। इंटेल कोर इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। तो आपको थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउज़र्स पता होने चाहिए, तो मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी, ओपेरा, ब्रेव, विवेल्डी एंड डकडो। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम वेब ब्राउज़र्स हैं। तो आपको ये इनके नाम याद रखने हैं, वेब ब्राउज़र, ओके। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इन कंप्यूटर परलेंस, ये कंप्यूटर की अगर फॉर्म में देखें तो वैन स्टैंड फॉर। तो वैन की फुल फॉर्म क्या है, तो वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत सिंपल है, वाइड एरिया नेटवर्क। हेयर इज द फुल फॉर्म, द वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपको मैं पिछली बार बता चुका, क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है पिछले 2 साल में इसी टॉपिक से। एक बार ऐसे और एक बार पूछा गया था जो नेटवर्क, ये भी पूछा गया। अभी मैं आपको इंटरनेट की फुल फॉर्म इंटरनेट के रिलेटेड पूछा गया था। तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल इंटरनेट आती है। तो ये पूछा था। इसके पहले भी पूछा गया अभी एक क्वेश्चन कि एक बिल्डिंग में कौन सा नेटवर्क होता है, तो लैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसको आप एक एग्जांपल याद रखना, लोकल एरिया नेटवर्क जो ईथरनेट वाईफाई इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो इसके अलावा बिल्डिंग, स्कूल, हाउसेस के अंदर जो नेटवर्क होता है, और इंटरनेट होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये एग्जांपल्स इसकी याद रखना है, एक बार इसको रीड आउट कर लो। इसके बाद हम क्वेश्चन 9 पे आते हैं। मेमोरी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन हो या ना हो। SRAM की फुल फॉर्म पूछी थी। SRAM की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको रैम और SRAM में 2 बार इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, रैम और SRAM से। एक बार पूछा गया था कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो रिफ़्रेश करना पड़ता है कंटिन्यूसली, तो वो है ड्रैम को कंटिन्यूसली रिफ़्रेश करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर नहीं होते। तो यहाँ पर SRAM में सिर्फ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर नहीं। ड्रैम में कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो ये दोनों का डिफरेंस, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, ओके। दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना है। रैम तो वोलेटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी, आपको पता ही है। तो ये आपके 2 चीज़ें, एक तो रिफ़्रेश करना पड़ता है ड्रैम को, SRAM को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रैम में कैपेसिटर ट्रांजिस्टर होता है और SRAM में सिर्फ ट्रांजिस्टर होते हैं। क्वेश्चन 10, द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस इन द लैपटॉप कंप्यूटर इज। तो लैपटॉप के अंदर मोस्ट कॉमन जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जिसको ज़्यादा यूज़ करते हैं हम एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, तो वो आपका टच पैड ही होता है, ठीक है, टच पैड।
तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर टच पैड ही यूज़ करते हैं हम लैपटॉप के अंदर एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो कुछ पॉइंटिंग डिवाइस यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, तो ये आपको याद रखनी चाहिए। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, पॉइंटिंग स्टिक, वी रिमोट, फिंगर ट्रैकिंग, ग्राफिक टेबलेट, स्टाइलस। तो ये स्टाइलस और ग्राफिक टेबलेट दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं। तो ये अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस आपको याद रखनी है। ओके, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ये बहुत बार पूछी जाती है फुल फॉर्म। सबके सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, GUI। तो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो है इसकी फुल फॉर्म है GUI की। तो फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो अब आप कहोगे भाई इससे क्या ही कर रहे हैं हम। लिनक्स तो पता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी पता होगा आपको कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स जो फ्रीली अवेलेबल होता है। लेकिन ये किसको पता था भाई कि ये कब डेवलप हुआ, कौन से ईयर में। तो 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1991 में डेवलप हुआ है लिनक्स। तो थोड़ा इसके बारे में याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता दूँ, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये लिनक्स बिगन इन 1991। और किसने, एक स्टूडेंट ही था जो अभी फिनिश किया था जिसने स्टडीज़ को, जिसका नाम था लिनस टॉरवल्ड। तो ये इसने डेवलप किया था लिनक्स को। इसका कर्नल वर्जन अपने इन्होंने डेवलप किया था। तो बाद में जाकर 1994 में जाकर जो है कंप्लीट ये सॉफ्टवेयर आया था। तो लेकिन डेट इसको इस यही मानी जाती है 1991। तो ये थी आपको ये जो क्वेश्चन GK SSB पूछता है और इसके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस तरह की वीडियो और आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।